हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई वांट इन हिंदी। आज मैं आपके लिए 2021 रिलीज कोरियन वेब सीरीज़ लाई हूँ। उस वेब सीरीज़ का नाम डीपी है। ये एक फोर्स से रिलेटेड है, कैसे उनका सफ़र दर्दनाक होता है। इसकी शुरुआत आन जून से होती है। वह एक घर में कुछ सामान डिलीवर करने जाता है। सामान देकर बचे हुए पैसे बच्चे को दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उस बच्चे की माँ बाहर आके अपने बचे हुए पैसे मांगती है। वह कहता है मैंने पैसे दे दिए। औरत कहती है मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है। उस औरत का हस्बैंड आकर उसे अंदर ले जाता है। आन जून कहने जाता है कि मैंने झूठ नहीं बोला और अपनी काम की दुकान पर आ जाता है। वह औरत दुकान के मालिक को फ़ोन करके उसे के बारे में बता देती है। आन जून को उसका मालिक बहुत गुस्सा करता है और कल से काम पर आने को मना कर देता है। आन जून कहता है वैसे भी मुझे कल से काम पर नहीं आना, आज तुम मेरा हिसाब कर दो। दुकान का मालिक कहता है अगले हफ्ते करूँगा। आन जून कहता है आपने पिछले हफ्ते भी यही कहा था। तब भी उसका मालिक उसे पैसे नहीं देता और जाने को कहता है। जुनहू बाहर चला जाता है और उसकी बाइक भी अपने साथ ले जाता है। वह चीखता रहता है पर जुनहू बाइक लेकर एक दुकान पर बेचने जाता है। उसके पास दुकान के मालिक का फ़ोन आता है। जुनहू कहता है मैं तुम पे लीगल केस करूँगा कि तुमने मेरी तनख्वाह नहीं दी। बाइक खरीदने वाला कहता है तुम्हारी बाइक अच्छी कंडीशनर में है, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूँगा। नेक्स्ट डे जुनहू जहाँ फौजी भर्ती हो रहे होते हैं वहाँ आता है। बाकी के सब ट्रेनरों को उनकी फैमिली छोड़ने आती है पर जुनहू अकेला होता है। उसके पास किसी का फ़ोन आता है पर वह कॉल कट कर देता है। फिर उन सबको समझाया जाता है आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है, अगर तुम्हें 1 मिनट से ज़्यादा कपड़े बदलने में लगा तो यहाँ रहने लायक नहीं हो। फिर ऑफिसर आते हैं, कहते हैं आप लोग अभी सैनिक नहीं हो तो क्या सिविलियंस हो? नहीं, आप लोग सिर्फ नए कैंडिडेट हो। 5 हफ्ते सिर्फ आपकी ट्रेनिंग चलेगी। जब तक आपको यूनिट में नहीं भेजा जाता तब तक सोचना बंद, सिर्फ ट्रेनिंग पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए। सब जोर से यस सर कहते हैं। फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उन्हें जल्दी अपना बिस्तर उठाना होता है, 1 मिनट में अपना खाना होता है। फिर दिन बढ़ते रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। रात का सीन दिखाते हैं। जुनहू के पास एक लड़का लेटा होता है। वह कहता है तुम्हें पता है बहुत से लोग सिर्फ छत देखते देखते ही मर जाते हैं। यकीन नहीं हो रहा, 2 साल यहाँ रहना पड़ेगा। मुझे मेरे घर का खाना याद आ रहा है और माँ भी। नेक्स्ट डे एक ऑफिसर कहते हैं यूनिट में तुम्हारी पोस्टिंग से पहले हम मिलिट्री स्पेशलिस्ट चुनेंगे। अगर किसी ने जानवर की पढ़ाई की हो तो हाथ उठाओ। किसी जानवर के डॉक्टर के साथ काम किया है तो हाथ उठाओ। अगर किसी ने जू में काम किया है तो भी हाथ उठाओ। उनमें से कुछ लोग हाथ उठाते हैं। फिर ऑफिसर कहते हैं अब जिसका कद 175 से ज़्यादा है वह हाथ उठाए। जुनहून भी हाथ उठाता है। ऑफिसर कहते हैं तुम लोग मिलिट्री पुलिस जाओगे, याद रखना। उनमें से एक लड़का पूछता है कि सर मिलिट्री पुलिस बनना टफ है क्या? ऑफिसर कहते हैं तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ मौज करने आए हो? फिर वह कहीं और आ जाते हैं। वह कसम खाते हैं हमारा पहला कर्तव्य होगा सभी नागरिकों की रक्षा करना। फिर दिखाते हैं एक सीनियर अपने जूनियर को मार रहा होता है। वह जो सिको बोंग को कहता है देख तू अभी फर्स्ट क्लास प्राइवेट है, तुझे अपने जूनियर को ठीक से सिखाना चाहिए। वह कहता है ठीक है सर। उस गुंडे के सभी दोस्त आराम से टीवी देख रहे होते हैं। वह उसे कहते हैं तो अपने जूनियर को सिखाने के बजाय ये घटिया किताबें पढ़ता है, तेरी वजह से जूनियर को अपने नंबर भी याद नहीं हुए। जू सिको बोंग सॉरी कहता है। वह उसे मार के कहता है जोर से बोल और पीछे धक्का देता रहता है। पीछे एक कील लगी होती है जिसमें उसका सिर लग जाता है और खून निकल जाता है। जुनहू देख रहा होता है। फिर वह आन जुनहो को बुलाता है। वह अपना नंबर और कब आया था बताता है। वह आन जुनहो को कहता है कि मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई और पोजीशन लेने को कहता है। वो भी वहीं जाकर खड़ा होता है। वह गुंडा फिर से वही करता है। आन जुनहो को भी धक्का देता रहता है। वह उसे जोर से धक्का देता है पर आन जुनहो उस कील से बच जाता है। वह उसे कहता है बच गया और जमीन पर गिरा देता है। वह उसके ऊपर बैठ जाता है, उसे थप्पड़ मारने लगता है और मुंह खोलने को कहता है। तभी वहाँ अनाउंस होता है कि सभी अपने कंबल धूप में डालने को तैयार हो जाएं। वह कहता है अगली बार खिलाऊंगा और चला जाता है। फिर पहरेदारी के लिए आता है। वहाँ जो सिक बोंग बैठा होता है। आन जुनहो कहता है लगता है हमने आपको बहुत परेशान किया सर। वह कहता है इंसान कुर्बानी के बगैर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। फिर वह चला जाता है। वह राउंड लगाने जाता है तो देखता है कि एक ऑफिसर एक औरत को मार रहा होता है और औरत कहती है जुनहू। आन जुनहू उस औरत को देखकर कहता है माँ। उसकी माँ कहती है तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? तभी उसकी आँख खुल जाती है। इससे पता चलता है कि वह एक सपना देख रहा होता है। आगे दिखाते हैं सब अपने हाथ सीधे करके उसमें अपना हेलमेट रख कर खड़े होते हैं और वहाँ सीनियर गुंडा सच से पूछ रहा होता है कि लिन जीव सूप का लोशन किसने चुराया, जल्दी बता दो वरना कोई नहीं बैठेगा। उस सीनियर का दोस्त कहता है क्या यह सब चोर हैं? लोशन की तो कोई कीमत भी नहीं थी। वह सबसे पूछता है, सब एक एक करके मना कर रहे होते हैं। वह जू सिक बोंग को अपनी कुर्सी बनाकर बैठा होता है। वह भी मना करता है मैंने नहीं लिया सर। वह सीनियर सबको अपना लॉकर खोलने को कहता है। वह जुनहू के लॉकर को देखता है
उसमें काफ़ी सारे लेटर रखे होते हैं। सीनियर कहता है ये लव लेटर हैं क्या? जुनहू कहता है ये मेरी माँ के लेटर हैं। वह जुनहू का लेटर खोलकर पढ़ने लगता है। वह पढ़ता है, मेरे प्यारे जुनहू, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है बेटा। ट्रेनिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। मुझे अफसोस है कि मैं जानती हूँ कि तुम अब आर्मी में हो, पर मैं कभी कभी भूल कर तुम दोनों के लिए खाना भी बना लेती हूँ। एक अच्छी बात यह है कि मुझे काम में कुछ पैसों की तरक्की मिली है, जिसकी वजह से महीने में 2 बार मैं और सूजन चिकन बना लेते हैं। तुम जब वापस आओगे तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा बना के खिलाऊंगी। तुम्हारी प्यारी माँ। वह उसे कहता है, तुझे खुशी नहीं हुई? तू पागल है क्या? जुनहू कहता है, नहीं सर। फिर वह सीनियर कहता है, तो तेरी माँ पागल है? जुनहू कहता है, माँ को कुछ मत कहिए सर। वह कहता है, मेरी राइफल ला, इसको मारकर यहाँ से भाग जाऊंगा। तभी वहाँ ऑफिसर अंदर आते हैं और कहते हैं, तुम अपनी राइफल लेकर खुद ही क्यों नहीं जेल चले जाते? भगोड़ों का पीछा करना बहुत मुश्किल है। वह कुछ बोलने जाने वाला होता है। ऑफिसर कहते हैं, मुंह बंद कर। अगर तुम लोग बोर हो जाते हो तो बाहर की सफाई क्यों नहीं करते? सबको जाने को कहते हैं। जुनहू अपने सारे लेटर उठा लेता है और छुपा लेता है। ऑफिसर कहते हैं, सुनो, नए कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए नहीं आ रहे? फिर वह इंटरव्यू के लिए जाता है। वह उससे सवाल पूछते हैं। तभी उनको एक मैसेज आता है और वह वहां से उठकर दूसरे रूम में अपने सर के पास जाते हैं। साजन पाक अपने सर को कहते हैं, सर मैं प्रमोशन की बात करनी थी। पाक के सर कहते हैं, तुम्हें ये सब आसान लग रहा है, चलो चलकर गेम खेलते हैं। जुनहू वहीं इंतजार करता है। सुबह से रात हो जाती है। रात में वहाँ कोई और सर आते हैं। वे सलूट करने को कहते हैं। वे पूछते हैं, तुम्हें पता भी है तुम सलूट किसको कर रहे हो, जानते हो? जुनहू कहता है, हाँ सर, कॉर्पोरल हान सर। और मैं क्या करता हूँ? वे कहता है, आप डीपी सैनिक है। और वह क्या होता है डीपी सैनिक? जुनहू कहता है, सुना है आप भगोड़ों सैनिक को पकड़ते हैं, एक डिटेक्टिव की तरह। सर कहते हैं, नहीं। सर कहते हैं, फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ डीपी की। जुनहू कहता है, माफ़ कीजिए सर, मुझे नहीं पता। सर हंसकर कहते हैं, मुझे भी नहीं पता। हर कोई बस हमें डीपी सैनिक कहता है, इसका मतलब किसी को भी नहीं पता। वे कहते हैं, तुम्हें भागना है तो जल्दी भागो, मेरे पास कोई केस नहीं है। जुनहू ओके कहता है। सर कहते हैं, क्या तो तू भागना चाहता है? जुनहू कहता है, नहीं सर। सर कहते हैं, मैं मजाक कर रहा था। और वहाँ से उसे एक सिगरेट देकर चले जाते हैं। जुनहू को वहाँ पड़ी फाइल में एक फ़ोटो दिखती है। वह उसे देख रहा होता है। तभी ऑफिसर पाक अंदर आते हैं। वह उसे जाने को कहते हैं। जुनहू रुक के कहता है, भगोड़े अपनी आईडी कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते ना? अगर फूल गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है तो जरूर वह किसी रेस्टोरेंट का वेटर होगा। कुछ कस्टमर वेटर से फूल मंगाते हैं लड़कियों को देने के लिए। रेस्टोरेंट में कोई भी काम कर सकता है, एक भगोड़ा भी। सर को गुस्सा आ जाता है, तुझे राय देने को किसे कहा है? नेक्स्ट डे साजन पाक जुनहू से बात करने आते हैं। सीनियर गुंडा वहां बैठकर देख रहा होता है। साजन पाक कहते हैं, तुम कल सही कह रहे थे, तुम्हें डीपी साजन बनना है। डीपी साजन जोड़े में काम करते हैं तो हमें एक आदमी चाहिए। जुनहू हाँ कर देता है। फिर दिखाते हैं उसे वहां जाने के लिए कपड़े मिलते हैं। वह तैयार हो जाता है। वह लोग उस जगह जाने के लिए निकलते हैं। सर उसे एक फ़ोन रखने को देते हैं। वह कहते हैं, उसे पकड़कर बस वापस लाना है। वे वहां पहुंच जाते हैं। कॉर्पोरल आन कहते हैं कि चलो हम पहले कुछ खा लेते हैं। जुनहू कहता है, क्यों ना हम सीधे मोटेल चले, पर कॉर्पोरल आन मना कर देता है। जुनहू कहता है, पर वो भाग गया तो? वे कहते हैं, तो और भी बढ़िया हो जाएगा, एक बार फिर से बाहर आने का मौका मिलेगा। फिर वह दोनों खाना खाने आते हैं। सर उसे ड्रिंक करने को फोर्स करते हैं। वह ड्रिंक पीने लगता है। वे नशे में हो जाते हैं। कॉर्पोरल हान अपने बारे में बताता है कि तुझे पता है कि मैं इतना नाराज क्यों हूँ? मेरा बाप जल्लाल लादेन बनना चाहता है एक बार फिर से। मैं इसलिए आर्मी में दिन भर मेहनत कर रहा हूँ ताकि उसका सिर ऊंचा हो सके। जुनहू ज़्यादा ड्रिंक करने से उल्टी करने लगता है। वह उस फ़ोन से किसी को कॉल करता है। उधर से एक औरत की आवाज़ आती है। तभी वह कॉल कट कर देता है। वहीं पर सिगरेट पीने लगता है। एक लड़का आकर उससे लेटर मांगता है। जुनहू कहता है, रख लो, मेरे पास एक और है। वह लड़का पूछता है, क्या आप छुट्टी पर हैं? जुनहू कहता है, हाँ। वह लड़का कहता है, ठीक है, छुट्टी के मजे लीजिए। वह अंदर जाता है तो सर उसे और ड्रिंक करने को देते हैं। फिर जुनहू को नींद आ जाती है। फ़ोन बजता है। एक लड़की उसे उठाती है। आपका फ़ोन बज रहा है। वह फ़ोन उठाता है और कॉल बैक करता है। साजन पाक कहते हैं, तुम वहाँ पी रहे थे और वो वहाँ मर गया, तुम्हें बस उसे वापस लाना था। वह बताते हैं कि उसने होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली, उसको तो बचाने की कोशिश भी की थी। वह वही लड़का होता है जिसने जुनहू से लेटर मांगा था। जुनहू वह फाइल देखता है तो वह उसी लड़के की फ़ोटो होती है। वह लड़का अपने पर बीती सोचता है कि उसे कैसे परेशान किया गया। यही सोचकर वह रोने लगता है और अपने आप को मार लेता है। फिर सीन दिखाते हैं, उसकी बहन और माँ उसे मरा हुआ देखते आते हैं। उसकी माँ बहुत रोती है। जुनहू उसकी रोती हुई बहन को देखता है और बहुत दुखी होता है। साजन पाक दोनों से पूछते हैं, जब उसने सुसाइड किया तो तुम कहाँ थे? कॉर्पोरल आन कहता है, हम उसकी निगरानी कर रहे थे और जानकारी इकट्ठी करने गए थे, पर आँख लग गई।
वह झूठ वो बहुत आसानी से बोल देता है। पाक कहते हैं तुम उसे पकड़ सकते थे। वह जुनहू से भी पूछते हैं तुम्हें कुछ बोलना है, वह कुछ नहीं बोलता। तो कॉर्पोरल आहान कहते हैं इसे सदमा लगा है, ये काफी देर से चुप है। साजन पाक वह लेटर जुनहू को देते हैं और कहते हैं उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। फिर वह चले जाते हैं। कॉर्पोरल आहान कहता है कल रात के बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो पंगा हो जाएगा, और उसे अंदर चलने को कहता है। लेटर जुनहू के हाथ से नीचे गिर जाता है। वह उसे उठाता है। कॉर्पोरल आहान उसके कपड़े पकड़कर खींचता है पर वह नहीं जाता। वह कहता है वह मर गया। कॉर्पोरल आहान कहता है तो तू भी बनना चाहता है क्या? जुनहू उसे एक जोर से मुक्का मारता है। वह पीछे जाकर शीशे से टकराकर नीचे गिर जाता है। वहाँ लगा शीशा भी टूट जाता है। वह उसको बहुत मारता है। उसे उसमें अपनी शक्ल दिख रही होती है। वह यही बोल रहा होता है कि तूने मारा है। उसे साजन और कुछ लोग आकर जुनहू को रोकते हैं, छोड़ दो मर जाएगा। इसी सीन पर ये एपिसोड खत्म होता है। आपको ये वेब सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।